अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोटो रिएक्टिवेशन। ठीक है, तो फोटो रिएक्टिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए डैमेज रिपेयर करते हैं। वो डीएनए डैमेज कौन करता है? यूवी रेडिएशंस। ठीक है ना। तो प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है, रिपेयर डैमेज टू देयर डीएनए caused by यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशन से जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के प्रोसेस को हम फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। और वो डैमेज होता है किसको? है डीएनए को। ठीक है, तो फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर क्या होता है, हम रिवर्स कर देते हैं डीएनए के डैमेज को, या फिर रिवर्स कर देते हैं पायरिमिडीन डाइमर को। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिवर्सिंग। रिवर्स हम देखते हैं, अभी हम ये भी देखेंगे कि पायरिमिडीन डाइमर होता क्या है। ठीक है ना, तो पायरिमिडीन डाइमर, ठीक है, डाइमर, ठीक है। और पायरिमिडीन डाइमर जो होता है ना, ये फॉर्म्ड किस तरह होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू यूवी रेस। ठीक है, यूवी रेस की वजह से ये पायरिमिडीन का डाइमर बनता है। वो किस तरह बनता है? अब हमारे पास एक, ठीक है, स्ट्रैंड है डीएनए का। इसके ऊपर अभी हम देखते हैं कि जो है वो एक पोर्शन जिसने अब्जॉर्व कर लिया यूवी रेज कितनी 260 नैनोमीटर की। यहाँ पे यूवी रेज अब्जॉर्व कर ली गई हैं 260 नैनोमीटर की। तो पायरिमिडीन डाइमर ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है मोस्टली पायरिमिडीन, थायामीन या फिर साइटोसिन के दरमियान में। तो यहाँ पे हम थायामीन की बात करते हैं। ये दो थायामीन थी, इनके आपस में जो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये दो जो बॉन्ड मैंने बनाए हुए हैं इन दोनों के दरमियान में, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए थायामीन which we called as the pyrimidine dimer. इस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं पायरिमिडीन डाइमर। ये थायामीन के दरमियान में बन सकता है, साइटोसिन के दरमियान भी बन जाता है। ठीक है ना, इस पायरिमिडीन डाइमर की फॉर्मेशन से डिस्टोरियन होती है। ठीक है ना, जो मसला होता है इस पायरिमिडीन डाइमर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हम फोटो रिएक्टिवेशन का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम नॉर्मल थायामीन केस की बात करें तो भी आपको मैं यहाँ पे नॉर्मल थायामीन केस भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। क्लियर। और वो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास है CH3। ठीक है, अब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, CH3। ठीक है, ये जहाँ पे जो है वो शुगर और शुगर, ठीक है, इनके दरमियान में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल पायरिमिडीन का केस है। ठीक है ना, नॉर्मल थायामीन केस है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल थायामीन केस। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा डाइमर केस। डाइमर केस में क्या होता है हमारे पास? तो यहाँ पे यही स्ट्रक्चर पहले ड्रा करो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, CH3। ठीक है, फिर यहाँ पे वही स्ट्रक्चर ड्रा करो
CH3 डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह बनता है कि जो ये वाला कार्बन है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा केस है, डाइमर केस। यहाँ मैं लिख देती हूँ डाइमर केस, मैंने अभी ड्रा किया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह ही पहले मैं यहाँ पे अटैच करवा देती हूँ शुगर, ठीक है, फोस्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो कोवलेंट बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन रिंग आती है। ये देखिए, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह। इसको हम कहते हैं कि क्या बन गया है हमारे पास फिर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग। So due to the formation of this covalent bond, cyclobutane ring is formed. We get cyclobutane ring. तो अभी हम बात करते हैं कि इसको किस तरह आप रिवर्स करवाना है, उस प्रोसेस की अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक एंजाइम, इसको अब ठीक करवाने के लिए, ठीक है ना, फोटो रिएक्टिवेशन के प्रोसेसेस को किस तरह ठीक करवाया जाता है, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फोटोलाइज एंजाइम। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, फोटोलाइज एंजाइम। ठीक है, तो फोटोलाइज एंजाइम के जो है वो दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक है MTHF, ठीक है, और दूसरा है FADH। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, इसको हम कहेंगे मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ स्पेलिंग, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम। ठीक है, इसको ये टाइप जो है वो विटामिन बी की टाइप है। ठीक है ना, ये वाली MTHF मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम ये क्या कर सकता है, ये अब्जॉर्ब कर सकता है लाइट ऑफ द 300, इट कैन अब्जॉर्ब द लाइट ऑफ द 300 to 500 नैनोमीटर। 300 से 500 नैनोमीटर के दरमियान की ये लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है और एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और ये अब्जॉर्ब करके किस स्टेट में चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाके ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज्ड। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है किसके पास चले जाती है, FADH2 के पास की एनर्जी जाती है। ठीक है, अब जो FADH2 है हमारे पास, इसकी भी हम बात करते हैं। तो फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये FADH जो है ये एक्सेप्ट करता है इसकी एनर्जी को MTHF की, और उसके बाद ये भी एनर्जी को रिलीज कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिलीज कर देता है एनर्जी को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी कौन एक्सेप्ट करता है, दिस एनर्जी इज एक्सेप्टेड बाय दिस थायामीन डाइमर। एनर्जी किसके पास जाती है, एनर्जी जाती है इस डाइमर के पास। ठीक है ना, जो थायामीन डाइमर है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, थायामीन डाइमर जो होता है ये थायामीन डाइमर के कोवलेंट बॉन्ड है, फिर बाद में ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये एनर्जी इसको एक्सेप्ट करता है और कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज एक्सेप्टेड बाय दिस कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, ऑफ द थायामीन डाइमर एंड कॉज द ब्रेकेज, इट्स ब्रेकेज। तो सो ड्यू टू द लाइट अब्जॉर्प्शन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डाइमर जो होता है ये ब्रेक डाउन, डाइमर के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये टूट जाता है और थायामीन अगेन जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, थायामीन अगेन जो होती है वो कम बैक टू इट्स नॉर्मल केस। ठीक है, तो ये होप कि आपको फोटो रिएक्टिवेशन की समझ लगती होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।